तो पिछली वीडियो में मैं पूरी जानकारी आप तक नहीं पहुंचा पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करी थी तब तक कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई थी इन प्लान्स के महंगे होने की। और जैसे ये प्लान महंगे हुए हैं उसी दिन मुझे वो वीडियो रिलीज करना था। बट आज के इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी लेके आया हूँ। सबसे बड़ी कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्लान महंगे हुए हैं किस रीज़न से हुए हैं। सरकार का इसमें सबसे बड़ा हाथ है प्लान को महंगे करने में। 24 जून तक ऐसी कोई भी न्यूज़ हमें नहीं पता चलती है कि ये जो प्लान है वो महंगे कर दिए जाएंगे, रिचार्ज प्लान जियो एयरटेल दोनों की तरफ से। लेकिन 25 जून को ऐसा क्या होता है कि 26 जून को ही जियो यहाँ पर अनाउंस कर देता है कि वो अपने टैरिफ प्लान को महंगे कर रहे हैं 27% तक। और 27 जून को यहाँ पर एयरटेल भी अनाउंस कर देता है कि वो भी अपने प्लान को महंगे कर रहे हैं 21% तक। लेकिन ये परसेंट तो ठीक है, आपको कितना नुकसान होने वाला है, अभी जो रिचार्ज आप करवाते थे उसमें आपको कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। थोड़ा सा डिटेल में वीडियो होने वाला है तो वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये लिस्ट है हमारे पास जो अभी इन दोनों कंपनियों के नए रिचार्ज प्लान लॉन्च हुए हैं, ये उनकी लिस्ट है। लेकिन हम कंपेयर अभी थोड़ा बाद में करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो रिचार्ज प्लान महंगे हुए हैं उसका कारण क्या है। देखिए 25 जून को इन स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है और वहाँ पर सरकार के खाते में इन कंपनियों की तरफ से 11,340 करोड़ रुपए दिए जाते हैं इन स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए। और 26 जून को ही अनाउंस कर दिया जाता है कि आपके जो रिचार्ज प्लान है उनको महंगा कर दिया गया है 27% तक। और ये अनाउंसमेंट होती है जियो की तरफ से। 27 जून को एयरटेल की तरफ से भी अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि हम भी प्लान को 21% तक बढ़ा रहे हैं। और इन दोनों की तरफ से एक अनाउंसमेंट होती है कि हम अनलिमिटेड 5G को लगभग ख़त्म कर रहे हैं। देखो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा, यहाँ पर इन टेलीकॉम कंपनियों के पास कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। एक चीज़ आपने नोटिस किया कि नहीं किया है मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है ठीक उसी के 2-4 दिन बाद इन प्राइस को महंगा कर दिया जाता है। तो ये देखिए वो है नई रेट लिस्ट जहाँ पर इन रिचार्ज प्लान को कितना महंगा किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अगर मैं एयरटेल की बात करूँ तो यहाँ पर एयरटेल ने शुरुआत करी 179 रुपए वाले प्लान से और इसमें आपको 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स, 100 SMS पर डे मिलते हैं। लेकिन इस प्लान को अब बढ़ा के 199 रुपीज़ का एयरटेल ने कर दिया। ये एयरटेल का सबसे लोएस्ट प्लान है। वहीं अगर सबसे लोएस्ट जियो के प्लान की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए जियो का सबसे सस्ता प्लान था 155 रुपीज़ का और जिसमें टोटल 2 GB डेटा मिलता था। 28 दिन की वैलिडिटी के साथ ये आता था। लेकिन इस प्लान को इंक्रीज करके अब 189 रुपीज़ का कर दिया गया है। यहाँ पर 27%। अगर यहाँ पर मैं सीधे शब्दों में आपसे बात करूँ तो यहाँ पर आपकी जेब पर सीधे सीधे 20 रुपए का असर पड़ने वाला है एयरटेल के रिचार्ज में। और वहीं 34 रुपीज़ का असर पड़ने वाला है आप अगर जियो के कस्टमर हैं तो। ये बात कर रहा हूँ मैं सबसे लोएस्ट प्लान की। यहाँ पर अगर मैं एयरटेल के सबसे पॉपुलर प्लान की बात करूँ जो था 299 रुपये का, अनलिमिटेड 28 दिन कॉल थी, 1.5 GB डेटा पर डे था, 100 SMS पर डे थे। लेकिन उस प्लान को बढ़ाकर अभी 349 रुपीज़ यानी 350 रुपये का दिया गया है। टोटल 50 रुपीज़ का यहाँ पर इजाफा किया गया है और जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। मेरा यहाँ पर सीधा सा एक रिकमेंडेशन है कि आप जितने कम हो सके उतने नंबर अपने घर में यूज करिए, ज़्यादा नंबर मत यूज करिए, नहीं तो रिचार्ज में ही आपके सारे पैसे चले जाएंगे। सेकंड अगर हम जियो में बात करें जो सबसे पॉपुलर प्लान था वो था 239 रुपये वाला। और इस 239 रुपये वाले प्लान में आपको मिलता था 1.5 GB डेटा पर डे और उसके बाद 28 दिन की वैलिडिटी होती थी। तो इस 239 रुपये वाले प्लान को अब कर दिया गया है यहाँ पर 299 रुपये का। और यहाँ पर सीधा सीधा 60 रुपये का असर पड़ा है आपकी जेब पर अगर आप जियो के कस्टमर हैं तो। और वहीं जियो और एयरटेल में हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो प्लान अभी जियो 299 रुपये का दे रहा है, एयरटेल वही प्लान 350 रुपये का दे रहा है। देखो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि इन कंपनीज के प्लान बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हाथ गवर्नमेंट का है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, एक बीएसएनएल कंपनी है जो कि गवर्नमेंट के अंडर आती है, लेकिन गवर्नमेंट उसको अभी तक 3G पर ही अटकाए हुए है, उसको 4G पर स्विच करने ही नहीं देती है। पता नहीं रीज़न क्या है, आई डोंट नो। और जिसकी वजह से इन कंपनीज को चाहे इंडिया का नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे साउथ हो, पूरी इंडिया में यही 2 कंपनीज हैं जो हाईएस्ट पर हैं सर्विस देने में। तो इसलिए इनके पास कोई कंपटीटर तो है नहीं, जो मन चाहे वो प्लान यहाँ पर रख सकते हैं, प्लान बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन इससे सरकार को क्या फ़ायदा होने वाला है, चलो मैं आपको बताता हूँ सीधे शब्दों में। तो देखिए गवर्नमेंट
गवर्नमेंट यहाँ पर सबसे पहले 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करके पैसा कमाता है, जो कि पिछली बार भी कमाया था और इस बार भी कमाया है। उसके बाद ये जो रोज़ हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं उस पर भी 18% GST लगता है। गुड एंड सर्विस टैक्स इन रिचार्ज पर 18% लगता है। सपोज दैट अगर आप 299 रुपये का रिचार्ज करा रहे हैं तो वहाँ पर 55 रुपये सरकार के खाते में जाते हैं और इन टेलीकॉम कंपनियों को मिलते हैं सिर्फ 245 रुपये ही। तो सरकार देखो दोनों तरफ से खा रही है। वो हमसे रिचार्ज करवाते हैं कंपनी, उसमें भी टैक्स ले रही है, उसके बाद 5G स्पेक्ट्रम बेच के उसमें भी ले रही है। और ये चीज़ BSNL वालों में होगा नहीं, क्योंकि वो 5G स्पेक्ट्रम बेचेंगे किसको, क्योंकि सरकार का पैसा सरकार में ही जाएगा। उसके बाद रिचार्ज की रही बात, तो वहाँ पर जो हम टैक्स देंगे बस वही उनके पास पैसा जाएगा। और मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण यही है कि BSNL को 3G से 4G शिफ्ट करने में अभी भी 2-3 साल का वक्त इनको चाहिए, तब जाके ये उसको 4G पर शिफ्ट कर पाएंगे, जब तक ये प्राइवेट कंपनी शायद 7G की सर्विस देना स्टार्ट कर दें। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इसमें सबसे बड़ा हाथ अभी तक सरकार का ही मुझे दिख रहा है। तो अगर आपका रिचार्ज 3 जुलाई से पहले खत्म हो जाता है तो आप अपना रिचार्ज कर लीजिए। जितने दिन की वैलिडिटी के साथ आप अपना रिचार्ज करेंगे वो रिचार्ज उतने दिन तक आपके मोबाइल में काम करता रहेगा, बट उसके बाद तो आपको रिचार्ज कराना ही पड़ेगा।